गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। रंग लाएगा शहीदों का लहू, रंग लाएगा शहीदों का लहू। कहते हैं शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद जिंदा कौमों का फ़ख्र होते हैं और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी मट्टी शहीदों के खून से बहुत ज़रख़ेज़ है। हमारे बच्चे, हमारे भाई, उनकी फैमिलीज़, उन सब को हम याद भी करते हैं, सलूट भी करते हैं, खराज तहसीन भी पेश करते हैं। मैं पहले भी ये कहानी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि जिस वक्त मैं बरतानिया में रिपोर्टिंग कर रही थी तो वहाँ मैंने जो पैनिक देखी थी, थोड़ी सी जब ख़बरें आना शुरू हुई कि वहाँ पर अब लोगों को मारा भी जा रहा है, लोगों की जान को ख़तरा है, सिपाहियों की जान को ख़तरा है, फ़ौजियों की जान को ख़तरा है। सो एक पैनिक क्रिएट हो गई स्कॉटलैंड के अंदर एंड देन यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और इस कदर पैनिक क्रिएट हुई कि उनको अल्टीमेटली उसका पॉलिटिकल खमियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान में एक के बाद एक माँ, एक के बाद एक बाप, एक के बाद एक बहन तैयार होती है अपने भाई, अपने शौहर, अपने बच्चे, अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए। ये मट्टी है ही ऐसी कि यहाँ पर जिस तरीके का जज्बा है वो कम से कम मैंने तो मुख्तलिफ़ जगहों पर, बहुत जगहों पर रिपोर्टिंग की, बहुत जगहों पर लोगों से मिली, वो मैंने कहीं भी नहीं देखा। उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। वो शायद आपकी फ़ेथ से आता है, अल्लाह में ईमान से आता है, और फिर सबसे बढ़कर अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा होता है। सो यही वो जज्बा है जो आज हम फिर एक दफ़ा उसको देखेंगे, उस पर बात करेंगे। हम किसी भी तरीके से इन फैमिलीज़ का जो कर्ज़ है पाकिस्तान पर वो तो नहीं उतार सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि वही कौमें तारीख़ में ज़िंदा रही हैं जो कि अपने शोदा को मुक़द्दम रखती हैं। उनका पैगाम, उनकी जो पोजीशन है, उनका जो ऑनर है, उनकी जो वैल्यू है, उसको वो समझती हैं। पाकिस्तान जब से बना है तब तक हमने देखा कि हमारा वतन अज़ीज़ अगर कायम है तो उसकी वजह सिर्फ़ ये लाखों शोदा हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं। क्या में पाकिस्तान के वक्त लाखों अफराद ने अपने खून का नजराना देकर पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत बनाया। सो इस मट्टी की बुनियादों में ही खून है, और उसके बेटे और उसके रुखवाले ये खून देने से कभी भी नहीं घबराते। हमारा मुल्क अव्वल रोज़ से दुश्मनों की नज़रों में खटकता रहा। वो तो दुश्मनों का प्लान तो ये था कि इसको एग्जिस्ट करने ही नहीं देना। आज जो मैं और आप बैठे हैं, आज जो मैं और आप अपनी ईदें घरों में मनाते हैं, तो ये वही बच्चे, वही भाई, वही फैमिलीज़ हैं जिनकी कुर्बानियाँ की वजह से आज भी पाकिस्तान कायम है, जिन्होंने कुर्बानी देकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया था। हमने ये देखा कि मुसलसल चाहे जंगें हों, 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो, या फिर कारगिल का मार्का हो, उसके बाद हमने ये भी देखा कि मुसलसल पाकिस्तान एक जंग की कैफियत में रहा। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी, अनदेखे दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग थी, एक बहुत ही यूनिक किस्म की जंग थी। फिर भारत की तरफ से मुसलसल हमें एक टारगेटेड कैंपेन का निशाना बनाया गया, कभी बॉर्डर्स पर, कभी इंटरनेशनल फ्रंट पर, मगर वो हमारी अफवाज थी, उनके अफराद थे, उनके सर्विंग ऑफिसर्स, सर्विंग मैन थे, जिन्होंने हर मौके पर अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी फैमिलीज़ की परवाह नहीं की, अपने बच्चों की परवाह नहीं की। अगर परवाह की तो सिर्फ ये कि सरहद का दिफा करना है, परवाह की तो सिर्फ ये कि इस मुल्क को बचाना है। सो ईद का मौका है, और ये ईद हमें एक बार फिर याद दिला रही है कि अगर आज ये वतन कायम है तो इसकी वजह हमारे शोदा की कुर्बानियाँ हैं। हम आज उन्हीं शोदा की अजीम कुर्बानियों की एक दफ़ा फिर याद ताज़ा करने जा रहे हैं। इस ईद के मौके पर हमने शोदा के ख़ानदानों के साथ सोचा है कि थोड़ी बातचीत हो, सोचें कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है। इन्होंने, इन्हीं की कुर्बानियों की वजह से आज हर घर में ईद है। इस ईद के मौके पर शोदा के जो ख़ानदान हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन अहमद बदर शहीद, जिन्होंने चंद दिन कबल ही शुमाली वज़ीरिस्तान में जहाँ में शहादत नोश किया। दूसरा ख़ानदान सिपाही शाहज़ेब इम्तियाज़ का है। सिपाही शाहज़ेब इम्तियाज़ ने 11 जून 2022 को जनूबी वज़ीरिस्तान में जाम शहादत नोश किया। कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद शुमाली वज़ीरिस्तान में, जिससे मैंने कहा, दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए। उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 26 साल थी। वैसे तो शहीद ज़िंदा हैं, ये कुरान में लिखा है, हमारा ये बिलीफ है। कैप्टन अहमद बदर शहीद 5 बहनों के इकलौते भाई भी हैं, और उनकी शहादत पर उनके वालिद ने जो स्टेटमेंट दी, एंड अगेन आई मस्ट टेल यू कि ये छोटी बात नहीं है।
یہ بہادر بیٹے ایسے ہی نہیں جاتے اور آپ کے ملک کے لیے قربانی دیتے، ان کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ذرا دیکھیے والد نے کیا کہا تھا. شہید کے والد لیفٹیننٹ کرنل بدر الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ اتنے مشکل وقت میں تو آواز نہیں نکلتی، آپ کے اندر اتنا حوصلہ کدھر سے آیا؟ چونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور قرآن میں واضح لکھا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. یہ تو ہر کسی نے یہ چیز چکھنی ہے، جلد یا بدیر دنیا چھوڑنی ہے. میں روتا تو کیا میرا بیٹا واپس آ جاتا؟ نہ آتا. اور میں ایک سولجر رہا ہوں، مت دم تک رہوں گا. میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے آج بھی پوری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. مجھ ناچیز جیسے حقیر انسان کو اللہ نے کتنی عزت دے دی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت دنیاوی طور پہ ضرور مجھے دکھ ہے، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، محسوس ہوتا ہے. لیکن ایک ہی بیٹے آپ کے؟ میرا ایک ہی بیٹا تھا، اور اللہ کا مال تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو میری بخشش کا سہارا بنا دیا. میں اتنا گناہ گار ہوں کہ شاید خدا نے ایک بہانہ بنا کے میرے بچے کو شہادت دے دی ہے اور میرے سب گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے. انسان زندگی آنی جانی ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں. ان سے پوچھیں جن لوگوں کے اپنے ملک نہیں ہیں. خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دے دیا تھا، اس کو ہم بہتر طریقے سے اس ملک کو بنانے میں آگے آگے چلیں اور روز ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچیں. کچھ ہمیں بتائیں، ایک تو ہوا کیا تھا آپ کے بیٹے کے ساتھ اور کہاں کیسے پہنچے؟ آپ نے کہا 5 بیٹیوں کے بعد ماشاءاللہ آپ کے بیٹے ہوئے. جو میرے ساتھ ہوا، میرا بیٹا کہیں شہید ہوا صبح 6-6:30 بجے. مجھے فرسٹ ٹیلی فون جو ریسیو ہوا وہ ایک میرے یونٹ کے پرانے لیفٹیننٹ، میرے یونٹ کمانڈر کے بیٹے اور ناؤ ریٹائرڈ بریگیڈیئر عرفان بٹ صاحب نے مجھے تقریباً 11:15 بجے ٹیلی فون کیا. میں سندھ پروونس میں تھا، ضلع گھوٹکی میں تھا. تھوڑی سی میری زمین ہے وہاں پہ، میں اپنی ذمہ داری کرتا ہوں اور اپنے کاموں میں مصروف تھا. بیکاز بینگ این آرمی آفیسر آپ کو جب کال آئی تو اندازہ تو مجھے ایک پرانے بھائی کا کال یاد ہے جو آج بھی زندہ ہے. اس نے کہا تھا کہ جب کوئی بیڈ نیوز ہو نا تو ایک دفعہ اس کو پرے پھینک دینا. I just threw this news on one side. آپ کو کال آئی، انہوں نے بتایا آپ کے بیٹے شہید ہو گئے؟ انہوں نے مجھے بتایا. میں نے کہا الحمدللہ اللہ کا مال تھا، برداشت کیا، تھوڑا سا اپنے آپ کو سٹیبلائز کیا اور پھر اس کی ماں کو ٹیلی فون کیا. کہا دیکھو زندگی اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے، تدبیر انسان کرتا ہے، تدبیر اللہ کے پاس ہے. ہمت کرو، میں آپ کو ایک خبر سنانے لگا ہوں. اس نے کہا کون سی خبر؟ میں نے کہا ہمارا دوست اس دنیا میں نہیں رہا. اس نے کہا کون سا دوست؟ میں نے کہا تمہارا لخت جگر محمد احمد بدر شہید ہو گیا. اس نے کہا الحمدللہ، لیکن میرا بیٹا شہید نہیں ہوا، وہ زندہ ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی جو پیٹرنل فیملی ہے گاؤں میں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، کزن ہیں، ان کو ٹیلی فون کیا، بھائی تمہارا بھتیجا اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کا بندوبست، کل اس کا جنازہ ہوگا. میں نے وہاں ہی فیصلہ کر لیا کہ اس کا جنازہ میں گاؤں میں کروں گا. تو تھوڑی دیر کے بعد میرے ایک
सके भाइयों से भी बेहतर भाई मलिक अमीर खान, उनको मैंने टेलीफोन किया, जो सिंध पंजाब बॉर्डर पे उनका एक पेट्रोल पंप है। मैंने कहा जी ये वाक़या हो गया है और मैं आपको इतला कर रहा हूँ। तो उसने कहा जी यू जस्ट गेट रेडी, मैं आ रहा हूँ। आधे पौने घंटे में वो गाड़ी लेके पहुंच गए। कितना छुपाता, बाप हूं, जोर से नहीं रोया, लेकिन आंसू गिरने शुरू हो गए। मेरे मुलाजमों को खबर हो गई, वो समझ गए, लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए और मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से नहा कर कपड़े बदल कर तैयार हुआ तो मलिक अमीर खान साहब वहाँ पे पहुँच गए। उन्होंने मुझे ऐसे उंगली से इशारा किया, नो डिले, गाड़ी में बैठे, बाकी बातें होती रहेंगी। तो वहाँ से मुझे लेके चल पड़े, घोटकी शहर में पहुँचे और अभी वहाँ से मैंने मोटरवे पे पिंडी के लिए रवाना होना था कि मुझे एक सेकंड कॉल आई। उन्होंने कहा जी आपके लिए जो है फौज ने ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त कर दिया है, आप पन्नू आकिल आ सकते हैं या हमने आपको गाड़ी भी भेजी है। मैंने कहा जी मैं खुद पन्नू आकिल पहुंच जाऊंगा। तो जब मैं वीआईपी चेक पोस्ट पे पहुंचा तो वहाँ पे कर्नल साहब, मुझे नाम याद नहीं रहा, और वो गाड़ियाँ लेके खड़े थे। मुझे उन्होंने साथ बिठाया, सैल्यूट किया और जाके गैरिजन मेस में ले गए। वहाँ पे मैक ब्रिगेड के कमांडर साहब खड़े थे, वो मुझे मिले, हौसला दिया और ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म को मानते हुए मैंने सब्र से बर्दाश्त करता रहा। कोई परेशानी नहीं दिखाई, अल्लाह का जो हुक्म था, मैं कर क्या सकता था। उन्होंने फिर मुझे बिठाया, थोड़ा हौसला दिया, थोड़ा सा अप्रिशिएट किया और थोड़ी देर के बाद जो है। तो बेटे को कब देखा आपने? जी मैं बताता हूँ आपको। तो वहाँ से मैं जहाज़ में बैठ के पिंडी के लिए रवाना हुआ। एविएशन बेस के उसका जो मिलिट्री यूनिट का कमांडर था वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। वो मुझे घर ले आया और तकरीबन शाम 6 बजे के करीब मैं अपनी रिहाइश अस्करी 10 कॉलोनी रावलपिंडी में पहुंच गया। ठीक। फिर दिल को एक हौसला दिया कि स्ट्रेट अंदर जाएगा तो तू रोएगा। तो मैंने कोई 15 मिनट 20 मिनट अपने हाजिर सर्विस और रिटायर्ड दोस्त हजरात जो मेरे भाइयों से भी मुझे अजीज़ हैं उनसे मिलना शुरू कर दिया, हाल हवाल किया। उसमें कई सर्विंग जनरल्स भी हैं जिनका नाम किस किस का मैं लूँ और किसका ना लूँ। और फिर मैंने हौसला करके अपने बच्चे को जाके खामोशी से सलूट किया और मैं दाद देता हूँ उसकी माँ को। वो वैसे भी एक अल्लाह को याद करने वाली औरत है, घुटनों का ऑपरेशन हुआ, ब्लड प्रेशर की मरीज है, शुगर है एंड वट नॉट, लेकिन बिल्कुल सब्र के साथ वो कुरान मजीद पढ़ रही थी। बहुत बड़ी बात है। और बच्चे के पास बैठी थी। और फिर रात को 11 बजे उसका जनाजा हुआ। अल्लाह ताला ने उसको बहुत इज्जत दी। इस मालूक जो मुल्क के डोर संभालने वाले लोग हैं, जनाब सदर पाकिस्तान, जनाब आर्मी चीफ, वज़रा, ये दुनियावी चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह ने उसको ये भी इज्जत दी कि उसके जसद खाकी को उन्होंने उठाया। और फिर मैं रात के अंधेरे में अपनी फैमिली को लेकर अपने गांव रवाना हो गया। और सुबह सवेरे पाकिस्तान आर्मी मेरे बच्चे की शहीद की, मैं जिंदा कहूँगा, उसको लेके मेरे घर पहुँचे। वहाँ पे लोगों ने उसको देखा और उसके बाद दिन के 11 बजे उसका जनाजा हुआ। और मेरी तकरीबन 75 इयर्स मेरी एज है। माशाल्लाह।
اور ہمارے گاؤں میں بڑی بڑی نامور ہستیاں دفن ہیں. ایئر مارشل نور خان صاحب مرحوم جو کہ 65 وار کے ہیرو تھے. ایک اور سردار محمد یاد خان صاحب ہیں علی گڑھ کے پرانے پڑے ہوئے. کئی اور ایسے کئی اور لوگ ان کے بھی میں نے جنازے دیکھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے کہاں سے بھیجے ہیں یہ آپ نے ایئر میں دیکھا ہوگا. کتنی دنیا اس کے لیے وہاں پہنچی. میں ان سب کا شکر گزار ہوں تہہ دل سے. پوری قوم آپ کی شکر تا گزار دم ہے. مرگ میں ان سب لوگوں کو سلوٹ کروں گا جنہوں نے دل سے اس کی قدر کی. میں کیا ہوں آپ کیا ہیں. ابھی بہت تازہ ہے یہ جو ہے نا یہ کہنا بہت لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن میں دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ملک ہے تو سب کچھ ہے. یہ مضبوط ہے تو ہم سب طاقتور ہیں. تھوڑا سا ہم آتے ہیں واپس آپ کی. آئی نو بہت مشکل دن تھا آپ نے بتایا. ابھی یہ تازہ ہے بہت غم آپ کا. یہ تو ساری عمر کا غم ہے لیکن اس وقت تو ابھی کچھ دن ہی ہوئے ہیں کچھ عرصہ ہی ہوا ہے. سو ابھی جیسے عید آئے گی اور دن آتے ہیں کس طرح سے ٹیکل کریں گے. بہادری تو دکھائی بہت بہادری دکھائی کیونکہ پوری زندگی ہے آپ کی. جو لوگ ملک اور اسلام اور اپنی عزت اور وقار کی خاطر ستم برداشت نہیں کر سکتے وہ انسان نہیں ہوتے. میں ایک مسلمان ہوں اس ملک پاکستان کا باشندہ ہوں ایک ایکس سولجر ہوں. میں نے بھی کل چلے جانا ہے پرسوں چلے جانا ہے. میں عزت اور وقار کے ساتھ جو ہے پھر دوبارہ اپنے گاؤں میں جا رہا ہوں اور اپنے بچے کے لیے دعا کروں گا یا اللہ ایسے بچے سب لوگوں کو دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بتائیں کیسے ان کے بارے میں کچھ بتائیں. کس قسم کی پرسنالٹی تھی. کبھی شہادت کی بات کی آپ سے آرمی میں جانے کا؟ Not one. Many times. وہ جس دوست سے بات کرتا تھا اپنے اس کے جو کلیگز کل مجھے آ کے ملے ہیں ان کے سامنے جو بات کرتا تھا اور مذاق بھی کرتا تھا. شہادت سے ایک دن پہلے اس نے اپنے ایک کورس میٹ کو کہا کہ فلانیا لگتا ایسے ہی ہے کہ میں شہید ہو کے آؤں گا. ایک دن پہلے کہا. ایک دن پہلے کہا. سو کوئی پتہ چل جاتا ہے جو شہید. بس یہ اللہ میاں کا کوئی قانون ہوگا وہ شہادت پانے والوں کو بتا دیتا ہوگا. جیسے میرا ایک ذاتی بیلیف ہے کہ شاید مرنے سے پہلے آپ کو اطلاع مل جاتی ہے. It's my time to go. آپ کسی کو بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے. اور الحمدللہ 26 سال عمر میں زندگی میں کسی شخص نے اس کی شکایت مجھے نہیں کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سو ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی؟ جی نہیں ہوئی تھی. پلان کیا تھا؟ پلان بھی ابھی باتوں تک تھا. سو آخری بات کب ہوئی تھی آپ کی ان سے؟ جی میری اس کی شہادت سے کوئی 8 گھنٹے پہلے رات کو. 8 گھنٹے پہلے؟ وہ مجھے دن میں کم از کم 3 دفعہ ٹیلی فون کرتا تھا. چونکہ میرا اوریجن زمیندار فیملی سے ہے اور میری روزی روٹی بھی اللہ نے اسی سسٹم سے لکھ دی ہے. تو now he had known کہ بھائی یہ عزت کے ساتھ میرا والد روٹی روزی کما رہا ہے. یہ کہتا ابو ایک سولر لگا لیں گاؤں میں ایک سولر لگا لیں. ابو میں گاڑی نہیں لوں گا میں اگلے سال لے لوں گا. آپ کے تو ایک ہی بیٹے تھے. اگر آپ کے اور بیٹے ہوتے تو آپ ان کو بھیجتے ہی؟ میری اگر 1000 نسل بھی بیٹوں کی ہوتی نا تو مجھے اپنے پیشے پہ آج بھی فخر ہے. ماشاءاللہ. وقت ہے بریک کا. وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. والدہ سپاہی شاہ زیب امتیاز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرنل صاحب آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ ان کی دونوں بہنیں نوشین اینڈ ارسا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی پوچھیں گے. سپاہی شاہ زیب امتیاز 11 جون 2022 کو دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر جنوبی وزیرستان میں پاک فوج نے دہشت گردوں کو گھیرے میں لے لیا تھا. دونوں جانب سے شدید فائرنگ ہونا شروع ہوئی. اسی دوران سپاہی شاہ زیب امتیاز جو اس سے قبل بھی مختلف دہشت گردی کے آپریشنز میں انتہائی بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کر چکے تھے انہوں نے زبردست مقابلہ کیا دہشت گردوں کا. فائرنگ کے تبادلے کے دوران پھر جب ظاہر کراس فائر تھا لڑائی تھی ایک گولی سپاہی شاہ زیب امتیاز کے سر میں لگی اور وطن کے اس بہادر بیٹے نے جام شہادت نوش کیا. ان کو بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں. سپاہی امتیاز شہید کی شہادت پر ان کی والدہ اور بھائی موجود تھے اس وقت. انہوں نے کیا کہا تھا یہ بھی دیکھیے.
इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन। साइका नाज, इन बहादुर बेटों की वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं। आई एम सो सॉरी, आई कुड सी कि आपके लिए बहुत मुश्किल टॉपिक है, इस वक्त भी आपके आंसू बह रहे हैं, रियली रियली सॉरी। लेकिन कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? बस गुजर, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। निशान उसकी अपनी चीज़ थी, मेरा कुछ भी नहीं था। उसने जब लिया था तो हम इतने खुश हुए, जब लिया तो उसकी अपनी चीज़ थी, ले लिया उसने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल है लेकिन सब्र किया। जब उसके अब्बू फोटो है 13-13.5 साल का था उस वक्त। हाँ, तो इसने कैसे बहुत आपने अच्छा उनको टाइम हमारे साथ किया। बहुत ना बहादुर मेरा बेटा था। क्या करते थे इनके वालिद? वो आर्मी में थे। वो भी आर्मी जी, में आर्मी थे। में फिर शाहज़ेब ने उसी वक्त सोचा था कि आर्मी में जाना? हाँ, ये बस फिर ऐसे किया इसने, बाद में फिर इसकी शादी की हमने 20 साल में। छोटे की तो शादी हाँ, कर दी। तो जब 21 साल का हुआ तो फिर ये इसका बेटा था माशाल्लाह 2 माह का, माशाल्लाह। फिर ये आर्मी में गया है। अच्छा, उसके बाद हाँ, में आर्मी में। 4.5 साल ड्यूटी हुई है इसकी, 25.5 साल की उम्र में ये शहीद हो गए हैं। राइट। तो बेटे अब इनके कितने बड़े हैं? एक बेटा इसका 6 साल का है, बेटी एक 4 साल की है और एक 3 साल की है। 3 बच्चे हैं। हाँ, 3 चले आप बच्चे, उनकी माशाल्लाह। शक्ल हाँ, में देखते होंगे माशाल्लाह शाहज़ेब को। माशाल्लाह, बहुत जो है ना, तो बहुत अच्छा है बेटा उसका माशाल्लाह, इतना ज़हीन और इतना अच्छा पढ़ता भी है ठीक ठाक। माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत होती है शोदा की फैमिली के ऊपर। बहुत सारे लोगों के मैंने बच्चे देखे माशाल्लाह, इंटेलिजेंट, ब्राइट। बहुत तेज़ है अपने बाप की तरह। वो भी बचपन में जब उसके अब्बू फोत हो गए तो बहुत हमारे साथ उसने इतना किया है ना जितना कोई आजकल के बच्चे नहीं कर सकते। वो इतना ज़हीन था, इतना सब कह रहे थे ये इतना क्यों इस तरह कर रहे हैं। बहनों का ख्याल रखता, फैमिली का ख्याल रखता, माँ का ख्याल रखता, सबका। उसके बच्चे छोटे छोटे थे तो बच्चों के बारे में और बच्चों के लिए इतना वो करता था, बहुत प्यार करते होंगे, जाहिर है। सो किस तरह की आदत थी शाहज़ेब की? अच्छी आदत थी उसकी, था थोड़ा सख्त तबीयत का था लेकिन बहुत अच्छी आदत, हर बंदे के साथ उसका अखलाक बहुत अच्छा था। जो बंदा गाँव में भी और जिधर भी उसका दोस्त और जानने वाले वो इतनी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं वो इतना दुनिया पे इतना अच्छा था, तो आगे उसका अल्लाह ताला ने इतना अच्छा रुतबा दिया है। उन्होंने पहले से सोचा था आर्मी में जाने का? जी, उनको पता था कि खतरा है? हाँ, जान नहीं, को भी वो खतरा है? कह रहा था कि मैं जाऊंगा आर्मी में। जब उसने उधर से कॉल किया ना, मुझे कहता है कि अम्मी पहले तो इधर अमन था, अब जो है ना इधर खतरे वाली बात है, 10 दिन हो गए, इस तरह कहने लगा। मैंने कहा आ जाओ, मैंने कहा आ जाओ। हाँ, तो कहता है हमें आगे से हंस के कहता है मेरी अम्मी देखे पागल है, कहती हैं आ जाओ। मैंने कहा बेटा तुम मेरा सारा तुम भाई दो अल्लाह ताला है और आप। कहता है अम्मी मैं इधर इज़्ज़त की मौत है मेरे लिए, घर आके अगर कुछ हो जाए मुझे तो मैं क्या, आप क्या करेंगी? अगर मैं कैद हो जाता हूँ या किसी के हाथों में मर जाता हूँ तो आप क्या करेंगी? इधर मेरे लिए इज़्ज़त की बात है, मैं नहीं आता, ये मुल्क छोड़ के मैं नहीं आ सकता। रात को मेरे साथ उसकी 10 बजे तकरीबन बात हुई है, 11 बजे तक। राइट। तो जिस दिन शहीद हुआ रात 11 बजे तक बात हुई है, 1 घंटा पूरा उसने बात की। कहता मैं कितने बजे शहादत हुई है? 4 बजे सुबह। तो तकरीबन कुछ घंटे पहले आपकी 6-7 घंटे की बात है। ओके। तो आखिरी टाइम वो कहता है अम्मी अल्लाह हाफिज़, अम्मी अल्लाह हाफिज़, अम्मी अल्लाह। मैंने कहा आज बहुत ही अल्लाह हाफिज़ कर रही हो, क्यों खैरियत है? कहता है अम्मी इधर खैरियत नहीं है। आगे से हंसता है, कहता है अम्मी मेरे लिए दुआ करना, नमाज़ पढ़ी है? मैंने कहा अभी नहीं पढ़ी, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, फ़ोन सुनने के बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। मैंने कहा मैं हर नमाज के बाद तुम्हारे लिए नफल पढ़ती हूँ, हज़ार तुम्हें ज़िंदा सलामत वापस ले। तो आगे से कहता है अमीन। तो सो इट मींस कि शाहज़ेब को अच्छी तरीके से पता था कि वो एक मुश्किल पोस्ट पर उसने है, जी जान को खतरा है। और 2-3 दिन पहले अपने दोस्तों को भी उसने मैसेज भेजे हैं कि मैं अब शहीद होके वापस आऊँगा। अच्छा, जैसे सबके पास मैसेज, पहले से थोड़ा वो फिर एक मैसेज उसने भेजा है कि तेरी डोली से खूबसूरत मेरा जनाजा होगा। ये भी उसने सब अपने दोस्तों को भेजा है। हाँ, भेजे मैसेज। आपको भी कोई ऐसी बात की थी? मेरे सामने तो वो ऐसी बात नहीं करता था क्योंकि मैं मरीज़ हूँ खुद, तो मुझे कैंसर भी है और हार्ट का मसला जी। अच्छा। तो इसलिए मेरे सामने वो कोई बात नहीं करता था। आपका कमी भी आप ट्रीटमेंट ले रही हैं उसका? जी ले रही हूँ बस। चलिए अल्लाह आपको सेहत ज़िंदगी दे, तो अपने हिस्सों इसलिए मेरे सामने वो कोई बात नहीं करता था। तो अपनी बीवी को उसने कहा कि मैं अभी शहीद होके आऊँगा। बेटी के साथ उसने जाते हुए मिला तो कहता है मैं अब शहीद होके वापस आऊँगा मेरी बेटी। सो बेगम को और फैमिली को फिर आपने संभाला, क्योंकि आप बता रही हैं कि वालिद तो शाहज़ेब के पहले ही फौत हो गए थे। तो क्या क्या मुश्किलात आई, कैसे कोप किया? बहुत मुश्किलात आई हैं, लेकिन वो मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा था हर जगह पे। वो बहुत
नार बच्चा था, आपका सहारा था। हाँ, तो अभी छोटा बेटा तो आपका काफी छोटा जो है, अभी छोटा 13 साल का है वो भी, क्या लेकिन plan वो है उस तरह का नहीं है जिस तरह वो था। अच्छा, वो तेज था बहुत, इतना मतलब हर तरफ से उसका जो है ना दिमाग इतना, हर काम करने पे वो, मैं खुद भी ज़हनी बन गई हूँ मरीज़, मुझे एक बात करती हूँ दूसरी याद ही नहीं रहती। जब से ये शहीद हुआ है ना तो बंदा बस सोचने, पहले फिर इनके अबू बहुत हो गए थे, वो भी मेरे बच्चे अब छोटे छोटे थे सब, ये जो छोटा है अभी ये 2 माह का था, और ये बड़ी जो है 9 साल की, ये 5 साल की थी। बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम मेरे ज़हनी गुजारा। मसला बन गया, मैं बस 2 बातें करती हूँ फिर मेरा ज़हन जो है ना घूमना शुरू हो जाता है। MS से मैं इलाज करवा रही हूँ लेकिन कोई फ़र्क खास नहीं पड़ा। अल्लाह मियाँ आपको सही ज़िंदगी दे, आपको हौसला दे, आपको सब्र दे। नौशीन साहब दोनों को भी शामिल करती हूँ आपके ऊपर। तो नौशीन काफ़ी ज़िम्मेदारी होगी क्योंकि जैसे आपकी वालिदा बता रही हैं बहुत हौसले में, लेकिन उन्हें बीमारियाँ भी हैं, फिर भाई भी देखिए वो हमारा बड़ा भाई था, उसका बहुत सहारा था मुझे, क्योंकि मैं जब ससुराल में होती थी कॉल करता था मैं आऊँगा तो मैं साथ लेके जाऊँगा, जब भी आता था मुझे यहाँ से गाँव साथ लेके जाता था। तो फिर जहाँ जाता था साथ लेके, क्योंकि बचपन से हम ननिहाल फैमिली के साथ रहे, मैं और मेरा बड़ा भाई, और उन्होंने ही साथ रखे। फिर देखें छोटे छोटे थे, उसका सहारा था, उसने भी मेरा ख्याल रखा, बड़े हुए, फिर उसने मेरी शादी की, अपनी शादी की, फिर 4 साल में ससुराल में रही हूँ, उसने मेरा इतना ख्याल रखा कि जितना ससुराल वाले नहीं रख सके, इतना हर चीज़ वो लेके देता था। इतनी सी कमी महसूस हो रही है। अब ईद होती है, अब ईद पे हम मतलब ननिहाल फैमिली में जाते थे सारे साथ, बच्चे भी होते थे। अब दूसरा साल अब बच्चे अपने ननिहाल चले जाते हैं, हम अकेले, ना कहीं जाएं ना कुछ, बस अपने घर में रहते हैं, बस भाई की याद। एक बहुत मुश्किल वक्त आप लोगों के लिए। देखिए हमने भाई को ही देखा जब से, क्योंकि छोटे छोटे रह गए थे, पापा फोत हो गए थे, एक भाई थे। तो वो आपके ऑलमोस्ट वालिद की जगह थे आपके जी भाई जो बिल्कुल। थे। आप अब किस तरह से, फिर कौन ख्याल रखता है आपकी वालिदा का? अब मैं ही हूँ, आप मैं करते हैं हॉस्पिटल क्या? इतने married हैं? बीमार रहे ये, मैं इनके साथ रही हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट रही हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ हर किसी का सवाल था कि तुम अकेली क्या इधर इनके साथ कैसे हो, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, कोई वालिद नहीं। हर किसी के आंसू गिर रहे थे वहाँ पे कि रात को 12 बजे भी वो टेस्ट लिखे, मैं रात को अकेली बाहर चली जाऊँ। हर किसी का सवाल था वहाँ पे। भाई होता तो साथ हाँ, जब आपके। अपना ना कोई रहे तो कोई साथ भी नहीं देता, सब छोड़ देते हैं। राइट। बहुत मुश्किल है। ऐसा आपकी छोटी बहन है जी। तो ऐसा अभी तो आप पढ़ रही हो, कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर। अभी फर्स्ट ईयर में हो। तो आप की तो दोस्ती होगी भाई से बहुत ज़्यादा। छोटी बहन, सबसे छोटी हैं आप? जी। मतलब भाई से, छोटे भाई से बड़ी हैं, तो छोटी सी बहन होती है वो तो बहुत लाडली होती है। जी, मैं अपने भाई की बहुत लाडली थी। क्या लाडियाँ करती थी, शरारतें करती थी, क्या करती थी? हाँ, शरारतें, और कोई भी काम होता था मुझे कोई बोले करे, मुझे नहीं करने देता था। आपको कहते थे कि मैं करूँगा ये काम। आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहती आप लोग को मैं डिस्टर्ब करूँ। जो कंफर्टेबल हो, जो बात कहना चाहते हो आप वही बात कहो। मेरा भाई जिंदा था तब भी हमें उस पर फ़ख्र था, और माशाल्लाह। शहीद हुआ तब भी फ़ख्र है, और हमेशा रहेगा। वक्त हुआ ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। सब लोग तो आपके बहुत कर्जदार हैं, आपके भाई ने अपनी जान देके सब लोगों की जानें बचाई हैं। इसमें तो कोई आप लोगों को तकलीफ़ दी है लेकिन लोगों की तकलीफ़ ख़त्म की है। सो ये तो सारी उम्र के लिए उनका नाम जो है वो हीरो की तरह शाइन करा, हीरो हैं वो। लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों की पेन वहीं पर है, और आप यकीन करें पूरा पाकिस्तान आपके साथ है इस पेन के अंदर, इसको महसूस करने में, इसको समझने में। आपके वो भाई तो ज़ाहिर है यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुरान कहता है कि वो ज़िंदा हैं और इस कौम के दिलों में भी ज़िंदा हैं, और वैसे भी वो ज़िंदा हैं। कोई वैसे अपने भाई का वाक़या शेयर करना हो, ईद कैसे गुजारते थे आप लोग? तो जब से वो आर्मी में गए हमेशा आते थे, मतलब ईद हमारे साथ ही होती थी। और जो ईद हमारे साथ लास्ट टाइम ने गुजारी है, छोटी ईद, उसके बाद गए तो कहते हैं कि मैं बड़ी ईद पे आऊँगा। बस बड़ी ईद के कुछ दिन पहले ही वो शहीद हो गए थे। राइट। सो आप लोग को कह के गई थी कि अब बड़ी ईद में मुलाकात होगी। सो ईद के ऊपर आप लोग, आप तो खैर घर पे ही होती थी, बहन आपकी मैरिड है, अपनी हर चीज़ वो छोड़ के गया था लेके कि मैं बड़ी ईद पे आऊँगा, टाइम नहीं होगा मेरे पास तो मैं आऊँगा, तो फिर ली होगी सब चीज़। अपने उसके मामू एक कतर में रहते हैं, उसका कज़न है, अफसर है, तो उसे कॉल किया कि हम बड़ी ईद पे मिलेंगे सारे इकट्ठे। तो हमने ननिहाल फैमिली में ईद करते थे, कभी भी अपने घर में नहीं की। तो बच्चे भी इधर ही होते थे।
राइट। तो अब ये दूसरा साल है कि हम यहाँ से ही नहीं जाते, बस अपने घर में, बच्चे भी चले जाते हैं अपने ननिहाल फैमिली में, लेकिन हमें हिम्मत नहीं होती कि हम जाएं, बस भाई की कब्र तक जाते हैं, बस दुआ करके वापस आ जाते हैं। सो क्या आपके, अब थोड़ा सा हम आगे ज़ाहिर आप लोगों ने सहारा बना है अपनी वालदा का, आपके भाई ने कुर्बानी दे दी, अब आपकी कुर्बानी का वक्त है। सो अपने आप को कंपोज करके यू हैव टू लुक आफ्टर योर मदर, आगे मूव ऑन करना है लाइफ में। करना क्या चाहते हो आप बड़े होकर? मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ। माशाल्लाह, क्या करोगी आर्मी में? और डॉक्टर बनना चाहती हैं? नहीं, डॉक्टर अब तो और सर्विंग विमेन भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं आर्मी के अंदर, तो आप चाहते हो कि ज्वाइन करो आर्मी को? राइट। छोटे भाई के लिए क्या प्लान है? हमारी तो कोशिश है कि वो पढ़े अभी पढ़ाई पे हाँ फोकस पढ़ाई कर, करें। जी बिल्कुल। ठीक है, चलिए आप सबको लिए बहुत सारी दुआएं हैं, आपके लिए साइका साहिबा, आप लोगों के लिए जहाँ बहुत सारी दुआएं हैं वहाँ पे बहुत सारा ग्रैटिट्यूड भी है कि आप लोगों की तकलीफ़ हमें नज़र आ रही है और उस तकलीफ़ के हम कर्जदार हैं। सो कर्नल साहब, आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जी, मैं जनाब वज़ीर आज़म साहब से और जनाब वज़ीर आला पंजाब से जब वो तशरीफ़ लाए थे, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है, मेरी कोई दुनियावी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला रोटी कपड़ा मकान मुझे इज़्ज़त से दे रहा है, मेरी पेंशन भी है, मेरी थोड़ी सी ज़मीन भी है, और मैं ज़्यादातर जो मेरे दोस्त सुन रहे हैं, मैं बहुत दुनिया का लालची नहीं हूँ। मेरे गांव में 1946 में जो हाई स्कूल था, ओके, वो आज भी सीनियर सेकेंडरी के नाम पे हाई स्कूल ही है। ओके। वो जगह जहाँ से बड़ी बड़ी हस्तियाँ देहरादून गई हैं और अलीगढ़ में पढ़ के आई हैं, लेकिन वो स्कूल आज भी हाई स्कूल है। ये बड़ी प्यारी रिक्वेस्ट किया आप। वहाँ पे एक अच्छा डिग्री कॉलेज मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, चीफ मिनिस्टर पंजाब बल्कि से, हम रिक्वेस्ट करेंगे और आपके बेटे के नाम पर उसका नाम चेंज करें। अपने जो मेरे आर्मी के जितने भी चेन में सीनियर लोग हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी। ये इसका नाम बताएं। कि ये विलेज टमन है। विलेज टमन, राइट। हम इसको फॉलो भी करेंगे, विलेज टमन। और क्या नाम है कॉलेज का? आप कहते हैं हायर सेकेंडरी के नाम पर है, प्राइमरी अभी भी? हायर सेकेंडरी स्कूल, हाँ, या हायर सेकेंडरी कॉलेज के नाम पे मशहूर है, ठीक बट है। इट इज स्टिल दैट हाई स्कूल। इज इट फॉर बॉयज और गर्ल्स? इस बार बॉयज, तो गर्ल्स का नहीं है? गर्ल्स का डिग्री कॉलेज है। ओके, गर्ल्स का डिग्री लेकिन कॉलेज है। दिस इज अ टेरिटरी ऑफ सोल्जर्स, ठीक। जहाँ पे शोहदा की झंडे लहरा रहे हैं और हर शहर और हर कब्रिस्तान में लहरा रहे हैं। ठीक है, ठीक। ये उनकी औलादों के लिए एक इंसेंटिव होगा। बहुत बहुत ये इम्पोर्टेंट, मेरे बच्चे का नाम उनको खींच खींच के आर्म फोर्सेस में लाएगा इंशाल्लाह। हॉस्पिटल के लिए। मैंने ऑलरेडी उनसे रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने मेहरबानी भी की है, मैंने सुना है, राइट। क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं वो तो चौकीदार डॉक्टर हैं। इस उसको काइंडली इतना बना दीजिए कि डे एंड नाइट किसी दुख वाले मरीज को डॉक्टर मिल सके। राइट, बहुत आपने अच्छी रिक्वेस्ट किया, हम भी इसको फॉरवर्ड लेकर जाएंगे, इस पे बात भी करेंगे। एजुकेशन जो है आपकी जनरेशन का फ्यूचर है, जहाँ पर आपने आगे जाना है, दुनिया से मुकाबला करना है। एक अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़रूरी हैं, मगर साथ ही साथ जो हमें कह सकती हूँ, हमें अल्लाह ताला ने ब्लेस किया है, जहाँ पर हम बहुत सारी और चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं, वहाँ पर जो जज्बा है पाकिस्तान की हिफाजत का, जो जज्बा है पाकिस्तान के लिए जीने का, और जो जज्बा है पाकिस्तान के लिए मरने का, वो पाकिस्तानियों में ही है। ऐसा जज्बा दुनिया में कहीं और नहीं है। और ये पूरे कॉन्फिडेंस से मैं बार बार कहती हूँ, ईद जब आप मनाएं तो याद रखें, इस वक्त भी सरहदों पर हिफाजत के लिए मामूर हमारे भाई, हमारी साथी, हमारे रखवाले मौजूद हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, ख़तरों में हमारी हिफाजत कर रहे हैं। भूलिएगा नहीं, बहुत सारी तलखियाँ होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन जो आपकी ब्लेसिंग है, जो आपका फोटे है, उसको हमेशा याद रखें, क्योंकि बहरहाल वी आर एक ज़िंदा नेशन हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।